Hello students, today I am here with the new topic of accounting for companies, that is call in advance. Any amount paid in excess of what they have asked to pay is called as call in advance. Interest is paid on this at the rate of rupees 12% per annum, which is already mentioned in Article of Association or Table F. For example, इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने कि कंपनी ने जितना अलॉटमेंट के टाइम पर मांगा, अगर उसके साथ कोई शेयर होल्डर कंपनी को फर्स्ट कॉल भी एडवांस में दे देता है और फाइनल कॉल भी एडवांस में दे देता है, तो जितना पैसा कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर एक्स्ट्रा मिलेगा फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, वो कंडीशन कहलाएगी कॉल्स इन एडवांस। जैसे मान के चलते हैं एक शेयर होल्डर है, उसने क्या करा कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर पे कर दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर पे कर दिया, तो ये कंडीशन होगी कॉल्स इन एडवांस की। इट मीन्स इफ शेयर होल्डर पेड फर्स्ट कॉल ₹3 and final call ₹3 with allotment, it is call in advance for the company, and company has to pay interest to shareholder at the rate of 12% per annum, and it is profit for the company when it is received by the company. Thus it will be credited in the received entry, so bank account debit to share allotment account and to call in advance account. Now see the numerical problem of call in advance. Reliance Industry Limited issued 80,000 shares at the rate of ₹10 each at 10% premium. Calls were as follows: ₹2 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first call, ₹2 on final call. All the money were duly received, but one shareholder, Mr. Tushar, had 5,000 shares, paid entire balance of first and final call with allotment. Make the necessary journal entries in the books of Reliance Industry. It means to say, in this question, one shareholder, Mr. Tushar, had 5,000 shares and he paid first call and final call with allotment. It means 5,000 share into 3, 15,000, and 5,000 into 2, 10,000. 15 plus 10, 25,000 rupees कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर तुषार ने एडवांस पे कर दिए। इसीलिए ये कंडीशन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बच्चों कॉल इन एडवांस होगी, और जो अमाउंट कंपनी को एडवांस से मिली है शेयर होल्डर से या तुषार से, उस अमाउंट पर कंपनी तुषार को 12% पर एनम के बेसिस पर इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट रेट एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 नंबर में। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव 80,000 शेयर्स and application money is 2, so 80,000 into 2 is 1,60,000 and 1,60,000. Similarly, in the due entry, share application account debit to share capital 80 into 2, 160 and 160. Now allotment money D. Allotment money is 4 and in this one premium is included. So 4 rupees में से आप 1 माइनस करें 3 आएगा। 3 rupees for share capital and 1 rupees for premium. 80,000 into 3, 2,40,000 and 80,000 into 1, 80,000, और इन दोनों का जो सम है वो आपने डेबिट कर दिया 3,20,000 रुपीज। नाउ कम टू रिसीव्ड एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। इस 3,20,000 के अमाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए पहले। अब एक शेयर होल्डर है तुषार, जिसके पास 5,000 शेयर थे। उसने फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2, 5,000 इंटू 5, 3 प्लस 2, 25,000 रुपीज कंपनी को एडवांस से पे कर दिया। तो इसका मतलब है कि 320 को तो कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर मिलने ही चाहिए थे, 25,000 एडवांस से मिल गए, देन कंपनी विल रिसीव 3,45,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नाउ कम टू फर्स्ट कॉल एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वी हैव 80,000 शेयर्स एंड फर्स्ट कॉल इज 3, so 80,000 into 3 is 2,40,000 and 2,40,000। इस 25,000 रुपीज में से 15,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं और 10,000 रुपीज फाइनल कॉल के हैं। जब किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस से पे कर दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी एडवांस से पे कर दिया, तो उतना ही पैसा शेयर होल्डर कम कर कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पर और फाइनल कॉल के टाइम पर पे करेगा। इट मीन्स टू से टोटल कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पर 2,40,000 मिलना चाहिए था, 2,40,000 आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया। इस 2,40,000 में से
15,000 फर्स्ट कॉल का जो एडवांस से पे कर दिया तुषार ने, उसको हम यहाँ से डेबिट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। 2,40,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 2,25,000। नाउ कम टू फाइनल कॉल एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वी हैव 2 rupees फाइनल कॉल, so 80,000 into 2 is 1,60,000 and 1,60,000। 1,60,000 को आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए। इस 25,000 रुपीज में से 15,000 हमने यहाँ डेबिट कर दिया। अब 10,000 बचा है, 10,000 को भी यहाँ से माइनस कर दीजिए। 160 minus 10, it means to say company will receive 1,50,000 rupees from the shareholder at the time of final call. Now see the next problem. It is combined question of calls in arrear and call in advance. अभी तक हमने calls in arrear और calls in advance के क्वेश्चन को सेपरेट किया है। इस क्वेश्चन में हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। Question is, Godrej Limited issued 75,000 shares at the rate of 10 each. Calls are as follows: rupees 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call. All the money were duly received, but one shareholder, Ms. Deepika, had 3,000 shares, failed to pay allotment and both calls. And another shareholder, Mr. Ranbir, had 4,000 shares, paid entire balance of first and final call with allotment, make the necessary journal entries in the books of Godrej Limited. It means to say in this question, एक शेयर होल्डर है दीपिका जिसके पास 3,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं करा और बोथ कॉल्स भी पे नहीं करा। और अनदर शेयर होल्डर है रणबीर जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एडवांस से पे कर दी कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। First, we have total 75,000 share issued. So bank account debit to share application 75,000 into 1,50,000 and 1,50,000. Similarly, due entry share application account debit to share capital 75,000 into 2 150 and 150. Allotment money is 3. So share allotment account debit to share capital account 75,000 into 3 2,25,000 and 2,25,000. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर। एक शेयर होल्डर है दीपिका जिसके पास 3,000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल मनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो 3,000 इंटू 3 9,000 उसने पे नहीं करा। और एक शेयर होल्डर है रणबीर जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और फाइनल 3 रुपीज फर्स्ट कॉल है और 2 रुपीज फाइनल कॉल है। 4,000 इंटू 5 20,000 कंपनी को एडवांस से पे कर दी। कंपनी को 2,25,000 तो अलॉटमेंट का ही मिलना चाहिए था और 20,000 रुपीज उसे एडवांस मिल गया रणबीर से, तो 225 प्लस 20 245 में से 9,000 नहीं मिला। 245 माइनस 9,000, इट मीन्स कंपनी विल रिसीव 2,36,000 रुपीज फ्रॉम द शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नाउ कम टू फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वी हैव फर्स्ट कॉल 2 रुपीज 75,000 इंटू 2 3 2,25,000 and 25,000. Then another important entry, bank account debit, call in arrear account debit, call in advance account debit to share first call. इस 225 को आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए। अगेन दीपिका जिसके पास 3,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी फिर पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल 3 है, 3,000 इंटू 3 9,000 रुपीज। जो रणबीर था उसने 20,000 रुपीज एडवांस से पे कर दिए थे, उसमें से 12,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं और 8,000 रुपीज फाइनल कॉल के हैं। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस से पे कर देता है तो वो उतनी ही अमाउंट जो उसने फर्स्ट कॉल की पे करी थी एडवांस में, उतनी ही अमाउंट कम कर कर फर्स्ट कॉल मनी कंपनी को पे करेगा। तो इसका मतलब कि कॉल एडवांस में 4,000 इंटू 3 जो कंपनी ने रणवीर ने एडवांस पे कर दिया था 12,000, वो हमने डेबिट कर दिया। 2,25,000 में से 12,000 और 9,000 को माइनस करेंगे तो कंपनी विल रिसीव 2,04,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। नाउ कम टू फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 इंटू 2 1,50 1,50 इस 150 को आप क्रेडिट कर दीजिए। अगेन कॉल्स इन अरियर, दीपिका हैड 3,000 शेयर एंड फाइनल कॉल इज 2, तो दीपिका फेल्ड टू पे 6,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इट इज लॉस फॉर द कंपनी। एंड रणबीर ने एडवांस से पे कर दिया था 8,000 फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के टाइम पर, तो फाइनल कॉल में उतना ही वो कम कर पे करेगा, तो 8,000 भी आपने यहाँ डेबिट कर दिया। 1,50,000 में से 6,000 और 8,000 माइनस हो गए, तो कंपनी विल रिसीव 1,36,000 रुपीज
at the time of final call. I hope you clearly understood all the questions. If you have any doubt, you can text me on my WhatsApp number, which is I already mentioned to you. Thank you very much. Hello students. Today I am here with the new topic of accounting for companies, that is call in advance. Any amount paid in excess of what they have asked to pay is called as call in advance. Interest is paid on this at the rate of rupees 12% per annum, which is already mentioned in Article of Association or Table F. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने कि कंपनी ने जितना अलॉटमेंट के टाइम पर मांगा, अगर उसके साथ कोई शेयर होल्डर कंपनी को फर्स्ट कॉल भी एडवांस में दे देता है और फाइनल कॉल भी एडवांस में दे देता है, तो जितना पैसा कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर एक्स्ट्रा मिलेगा फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, वो कंडीशन कहलाएगी कॉल्स इन एडवांस। जैसे मान के चलते हैं एक शेयर होल्डर है, उसने क्या करा कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर पे कर दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर पे कर दिया, तो ये कंडीशन होगी कॉल्स इन एडवांस की। It means if shareholder paid first call ₹3 and final call ₹3 with allotment, it is call in advance for the company, and company has to pay interest to shareholder at the rate of 12% per annum, and it is profit for the company when it is received by the company. Thus it will be credited in the received entry, so bank account debit to share allotment account and to call in advance account. Now see the numerical problem of call in advance. Reliance Industries Limited issued 80,000 shares at the rate of ₹10 each at 10% premium. Calls were as follows: ₹2 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first call, ₹2 on final call. All the money were duly received, but one shareholder, Mr. Tushar, had 5,000 shares, paid entire balance of first and final call with allotment, make the necessary journal entries in the books of Reliance Industry. It means to say in this question, one shareholder, Mr. Tushar, had 5,000 shares and he paid first call and final call with allotment. It means 5,000 share into 3, 15,000, and 5,000 into 2, 10,000. 15 plus 10, 25,000 rupees कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर तुषार ने एडवांस पे कर दिए। इसीलिए ये कंडीशन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बच्चों कॉल इन एडवांस होगी, और जो अमाउंट कंपनी को एडवांस से मिली है शेयर होल्डर से या तुषार से, उस अमाउंट पर कंपनी तुषार को 12% पर एनम के बेसिस पर इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट रेट एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 नंबर में। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव 80,000 शेयर्स and application money is 2, so 80,000 into 2 is 1,60,000 and 1,60,000. Similarly, in the due entry, share application account debit to share capital 80 into 2, 160 and 160. Now allotment money D. Allotment money is 4 and in this one premium is included. So 4 rupees में से आप 1 माइनस करें 3 आएगा। 3 rupees for share capital and 1 rupees for premium. 80,000 into 3, 2,40,000 and 80,000 into 1, 80,000, और इन दोनों का जो सम है वो आपने डेबिट कर दिया 3,20,000 रुपीज। नाउ कम टू रिसीव्ड एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस। इस 3,20,000 के अमाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए पहले। अब एक शेयर होल्डर है तुषार, जिसके पास 5,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2, 5,000 इंटू 5, 3 प्लस 2, 25,000 रुपीज कंपनी को एडवांस से पे कर दिया। तो इसका मतलब है कि 320 को तो कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर मिलने ही चाहिए थे, 25,000 एडवांस से मिल गए, देन कंपनी विल रिसीव 3,45,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नाउ कम टू फर्स्ट कॉल एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वी हैव 80,000 शेयर्स एंड फर्स्ट कॉल इज 3, so 80,000 into 3 is 2,40,000 and 2,40,000। इस 25,000 रुपीज में से 15,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं और 10,000 रुपीज फाइनल कॉल के हैं। जब किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस से पे कर दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी एडवांस से पे कर दिया, तो उतना ही पैसा शेयर होल्डर कम कर
कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पर और फाइनल कॉल के टाइम पर पे करेगा। इट मीन्स टू से टोटल कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पर 2,40,000 मिलना चाहिए था। 2,40,000 आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया। इस 2,40,000 में से 15,000 फर्स्ट कॉल का जो एडवांस से पे कर दिया तुषार ने, उसको हम यहाँ से डेबिट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। 2,40,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 2,25,000। नाउ कम टू फाइनल कॉल एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वी हैव 2 rupees final call, so 80,000 into 2 is 1,60,000 and 1,60,000। 1,60,000 को आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए। इस 25,000 रुपीज में से 15,000 हमने यहाँ डेबिट कर दिया। अब 10,000 बचा है, 10,000 को भी यहाँ से माइनस कर दीजिए। 160 minus 10, it means to say company will receive 1,50,000 rupees from the shareholder at the time of final call. Now see the next problem. It is combined question of calls in arrear and call in advance. अभी तक हमने calls in arrear और calls in advance के क्वेश्चन को सेपरेट किया है। इस क्वेश्चन में हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। क्वेश्चन इज Godrej Limited issued 75,000 shares at the rate of 10 each. Calls are as follows: rupees 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call. All the money were duly received, but one shareholder, Ms. Deepika, had 3,000 shares, failed to pay allotment and both calls. And another shareholder, Mr. Ranbir, had 4,000 shares, paid entire balance of first and final call with allotment, make the necessary journal entries in the books of Godrej Limited. It means to say in this question, एक शेयरहोल्डर है दीपिका जिसके पास 3,000 शेयर्स है, उसने allotment भी पे नहीं करा और बोथ कॉल्स भी पे नहीं करा। और अनदर शेयर होल्डर है रणबीर जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एडवांस से पे कर दी कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पर। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टोटल 75,000 शेयर इशूड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 इंटू 1,50,000 एंड 1,50,000। Similarly, due entry, share application account debit to share capital 75,000 into 2, 150 and 150. Allotment money is 3, so share allotment account debit to share capital account 75,000 into 3, 2,25,000 and 2,25,000. This is very very important entry. Bank account debit calls in arrear. एक शेयर होल्डर है दीपिका जिसके पास 3,000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल मनी allotment मनी पे नहीं करी, तो 3,000 into 3, 9,000 उसने पे नहीं करा। और एक शेयर होल्डर है रणबीर जिसके पास 4,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और फाइनल 3 रुपीज फर्स्ट कॉल है और 2 रुपीज फाइनल कॉल है। 4,000 इंटू 5, 20,000 कंपनी को एडवांस से पे कर दी। कंपनी को 2,25,000 तो अलॉटमेंट का ही मिलना चाहिए था और 20,000 रुपीज उसे एडवांस मिल गया रणबीर से, तो 225 प्लस 20, 245 में से 9,000 नहीं मिला। 245 माइनस 9,000, इट मीन्स कंपनी विल रिसीव 2,36,000 रुपीज from the shareholder at the time of allotment. Now come to first call. Due entry, share first call account debit to share capital account. We have first call 2 rupees, 75,000 into 2, 3, 2,25,000 and 25,000. Then another important entry, bank account debit, call in arrear account debit, call in advance account debit to share first call. इस 225 को आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए। अगेन दीपिका जिसके पास 3,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल मनी फिर पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल 3 है, 3,000 इंटू 3, 9,000 रुपीज। जो रणबीर था उसने 20,000 रुपीज एडवांस से पे कर दिए थे, उसमें से 12,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के हैं और 8,000 रुपीज फाइनल कॉल के हैं। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस से पे कर देता है तो वो उतनी ही अमाउंट जो उसने फर्स्ट कॉल की पे करी थी एडवांस में, उतनी ही अमाउंट कम कर फर्स्ट कॉल मनी कंपनी को पे करेगा। तो इसका मतलब कि कॉल इन एडवांस में 4,000 इंटू 3 जो कंपनी ने रणवीर ने एडवांस पे कर दिया था 12,000, वो हमने डेबिट कर दिया। 2,25,000 में से 12,000 और 9,000 को माइनस करेंगे तो कंपनी विल रिसीव 2,04,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। नाउ कम टू फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 इंटू 2, 1,50, 150 इस 150 को आप क्रेडिट कर दीजिए। Again calls in arrear. Deepika had 3,000 share and final call is 2. So Deepika failed to pay 6,000 rupees at the time of allotment. It is loss for the company. And रणबीर ने एडवांस से पे कर दिया था 8,000
फाइनल कॉल का अलॉटमेंट के टाइम पर, तो फाइनल कॉल में उतना ही वो कम कर पे करेगा, तो 8000 भी आपने यहाँ डेबिट कर दिया। 1,50,000 में से 6000 और 8000 माइनस हो गए, तो कंपनी विल रिसीव 1,36,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। I hope you clearly understood all the questions. If you have any doubt, you can text me on my WhatsApp number, that which is I already mentioned to you. Thank you very much.